हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजेश यादव। आई एम फ्रॉम आईआईटी मंथन कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र के अंदर हम ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जो मेरे पास थी रियल नंबर्स के। मैंने बेसिक्स जो टॉपिक्स थे बच्चों 2 लेक्चर मैंने बना दिए, आप देख लेना अच्छी तरह से। जो मेरे पास थर्ड लेक्चर रियल नंबर का एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट मेरे पास 1 है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। उसमें बच्चों मेरे पास एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों। अगर कई बार पेपर बच्चों में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल का मतलब बोलेगा कि राइट द यूक्लिड्स एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ये कई बार इसको लेमा मेथड भी बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। तो ये थ्योरी लिखने के लिए कई बार पेपर में बोल देता, 5 नंबर 3 नंबर में दे देता है, तो आपको इस तरह से लिखनी है। तो कैसे लिखनी है बच्चों मैं बताता हूं, ये ध्यान रखिए बच्चों। ये कई बच्चे कह रहे हैं ना कि सर वो सिलेबस में टॉपिक्स हटा दिया, वो हटा दिया, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा बड़े टॉपिक्स उसने नहीं हटाए, बहुत छोटे छोटे जो माइनर टॉपिक्स है ना, उन्होंने वो टॉपिक हटाए। वो टॉपिक जो वो है बच्चों आपको सिंप्लीफाई या इजी मेथड से सोल्व करने का तरीका सिखाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको 2 स्टेप में आपका सॉल्यूशन निकल जाता है, बल्कि आप दूसरे वाले जो मेथड से करते हो तो लंबा जाता है, ठीक है ना। तो सोल्व करने का तरीका अगर वो आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एनटीएससी जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो बच्चों उसके लिए आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा उस चीजों सीखने के, ठीक है ना। जो चीजें हटाएगी वो बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हटाए गए, जो कैलकुलेशन इजी करने वाले टॉपिक्स थे बच्चों को वो हटा दिए। बच्चों को लगता है बहुत सारे टॉपिक हट गए, तो वो बहुत सारे टॉपिक हट गए, लेकिन आपके सीबीएसई में नहीं गए तो एनटीएससी में किसी एग्जाम में वो आ जाते हैं। अब देखिए, तो मेरे पास ये पूछा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होती है बच्चों, अगर किसी 2 नंबर का मेरे पास एचसीएफ फाइंड करना हो तो हमारे पास ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती है। उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैं अभी क्वेश्चन करना बताऊं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूं, थ्योरी बता देता हूं कैसे लिखना पेपर में, अगर आ गई तो लिखना टू ऑब्टेन द एचसीएफ। टू ऑब्टेन द बच्चों एचसीएफ फाइंड करने के टू पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। उसका नाम इसने बोल रहा है सी और डी। उसने मान लिया कि सी और 2 मेरे पास कैसे नंबर बच्चों, सी और डी। सपोज करो ये मेरे पास 100 है, ये 200 है, इस तरह से मेरे पास 2 नंबर है बच्चों। वो बोलना चाह रहा है कि 2 नंबर के एचसीएफ फाइंड करना, कैसे नंबर है बच्चों, वो पॉजिटिव नंबर है सी। अब ये बोला कोई एक नंबर छोटा होगा, कोई एक नंबर बड़ा होगा। सी नंबर बड़ा है किससे, डी से। फॉलो द स्टेप बिलो। क्या बच्चों मेरे पास फर्स्ट स्टेप, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कई बार इसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोल देते हैं, कई बार इसको डिवीजन लेमा मेथड भी बोल देते हैं। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन बोले, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोले, लेमा एल्गोरिथम बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, सो वी फाइंड द होल नंबर क्यू एंड आर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस का आर बच्चों। आर मेरे पास बच्चों रिमाइंडर होता है, क्यू मेरे पास क्यूसेंट, मैं भी कराऊंगा एक्चुअली, टेंशन मत लीजिए। आर मेरे पास रिमाइंडर होता है, क्यू क्यूसेंट होता है बच्चों, डी फॉर डिवाइडेंड होता है, और सी मेरे पास डिवाइजर डिवाइडेंड होता है, डी मेरे पास होता है कौन सा, ये डिवाइजर, ठीक है। तो ये जो आर की वैल्यू जो बच्चों मेरे पास रिमाइंडर होता है वो होती है बच्चों 0 से लेके यहाँ पे जो डी है उसकी वैल्यू के बराबर। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, जब तक अप्लाई करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे बच्चों, जो का रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जो मेरे पास D इज द एचसीएफ C एंड D। तो कहने का मतलब D इज द एचसीएफ कौन सा हो जाएगा बच्चों, जो लास्ट का जो मेरे पास डिवाइजर बचेगा लास्ट एंडिंग स्टेज में, उसको बोलते हो D। इफ द रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। कहने का मतलब उसको आप कंटिन्यू फॉलो करो, जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा तब तक आप डिवाइड करते रहो। कैसे डिवाइड करना वो देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0। जब तक ये प्रोसेसिंग करता रहना पड़ेगा आपको, कब तक बच्चों, जब तक उसका रिमाइंडर क्या नहीं हो जाए, 0 हो जाए। द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो जब तक बच्चों आप डिवाइड करते रहोगे, जब लास्ट में जाके आपका डिवाइड जो रिमाइंडर था बच्चों अगर 0 हो गया, और जो लास्ट स्टेज का डिवाइजर होगा वही आपका उसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस लेता हूं, बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये लिख देना कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ 2 नंबर C एंड D, 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल देना, C बड़ा है छोटा है इस तरह से बता देना। तो सेकंड स्टेप में क्या बताना, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फिर ये बताना, तो जो मेरे पास था बच्चों C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस का आर, ये बताना कि जो मेरे पास ये आर की वैल्यू होती है बच्चों
वो कहां से होती है, 0 से लेकर के यहां तक मेरे पास d तक होती है बच्चों। अब ये बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक है। तो ये जब तक अप्लाई करेंगे बच्चों रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हो जाए, अगर 0 नहीं होगा तो बच्चों जब तक करना है डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल, देखो सपोज करो, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता चले फॉर्मूला कैसे सर ने ये बनाया, ठीक है ना। ये जो बनाया c = d³ + r। बच्चों एक एग्जांपल लीजिए, मान लेता हूं बच्चों मेरे पास क्या है, बच्चों मैं मान लेता हूं मेरे पास एक है, जैसे मतलब 7 है मेरे पास, सबको पता होगा 7 क्या हुआ है मेरे पास, और 2 है ये बच्चों, ठीक है। तो मतलब 7/2 से मैं डिवाइड किया, सबको पता है बच्चों मेरे पास 7 क्या है यहाँ पे बच्चों, डिवाइडेंड है मेरे पास, 2 क्या है मेरे पास बच्चों, डिवाइजर है। अगर देखिए बच्चों इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आता है 6, तो यहाँ पे कितना बच रहा, रिमाइंडर बच रहा 1, और ये 3 बच रहा है बच्चों। इस 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, 1 को बोलते हो रिमाइंडर बोलते हैं बच्चों ना, रिमाइंडर। और बच्चों 3 को क्या बोलते हैं बच्चों, 3 को बोलते हो बच्चों क्यूसेंट, क्यूसेंट। बच्चों इसको डिवाइडेंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइजर। ये सबको पता होगा, ठीक है। इसको बच्चों बोलते हो क्या, डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डिवाइडेंड। मैं इसको हटा देता हूं, जरूरत नहीं पड़ी इसका। तो 7 को बोलते हो बच्चों डिवाइडेंड, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास सबको पता चल गया होगा कि अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं बच्चों, तो 2 मेरे पास डिवाइजर होता है, 7 मेरे पास डिवाइडेंड होता है बच्चों, ये r मेरे पास रिमाइंडर होता है, c मेरे पास जो था क्यूसेंट। तो देखिए बच्चों इसमें r4 रिमाइंडर है बच्चों, यहां पे r का काम कर रहा है, क्यूसेंट है बच्चों ये q का काम कर रहा है, जो मेरे पास d है बच्चों वो डिवाइजर काम कर रहा है, और जो डिवाइडेंड है बच्चों वो c का काम कर रहा है। कहने का मतलब देखिए ये 7 कैसे बनेगा 7 बच्चों, अगर मैंने बच्चों 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1 कर रहा हूं, तो बच्चों जो मेरे पास ये बन रहा था ये तो c का काम कर रहा है, और जो 2 है मेरे पास बच्चों डिवाइजर d4 डिवाइजर काम कर रहा है, और जो बच्चों ये मेरे पास 3 है वो क्यूसेंट का काम कर रहा है, और जो r है बच्चों वो रिमाइंडर काम कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो कहने का मतलब जब तक डिवाइड करना है बच्चों, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। फिर सुन लीजिए, इसको अगर 7 से 2 से डिवाइड किया तो 2 मेरे पास डिवाइजर होगा, 7 मेरे पास डिवाइडेंड होगा बच्चों, 3 मेरे पास क्यूसेंट होगा, 1 मेरे पास रिमाइंडर होगा। लिखने का तरीका मैंने बताया, 7 कैसे आता है बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइजर को डिवाइडेड क्यूसेंट को मल्टीप्लाई करते हो और रिमाइंडर उसमें ऐड करते हो तो आपका डिवाइडेड आता है। तो c = d³ + का r होगा। तो ये एक बार मेथड था बच्चों, आप देख लेना, ये थ्योरी है तो इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले बताना कि लेमिना एल्गोरिथम कहां पे फाइंड करते हैं बच्चों, टू फाइंड द HCF टू पॉजिटिव इंटीजर से c > d कुछ भी मान लीजिए। तो फिर क्या बोलोगे इसमें बच्चों, फिर अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों। तो मेरे पास ये होता है c = d³ + का r। अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कोई छोटा सा नंबर 7 लेना, तो डिवाइड करके देखना, तो जो मेरे पास ये क्यूसेंट आता है, ये रिमाइंडर आता है, ये डिवाइजर आता है, डिवाइडेंड आता है, तो आप अप्लाई खुद करना सीख लीजिए। r तो रिमाइंडर हो जाता है मेरे पास, और जो 3 था बच्चों क्यूसेंट हो गया, 2 मेरे पास था डिवाइजर होगा, और c बोल दिया मैंने डिवाइडेंड का नाम बच्चों। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो जब HCF जब तक फाइंड करते हैं बच्चों, जब तक आपका वो 0 नहीं हो जाए। एक एग्जांपल दी कैसे करते हैं इसको फाइंड, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आप जल्दी समझ में बैठ जाएगा आपको जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो कैसे अप्लाई होती है। सपोज करो जैसे मैंने दिया बच्चों HCF फाइंड करना था, जैसे मेरे पास है 420 और 130 का ना, 420 और 130 का बच्चों HCF फाइंड करना था, ठीक है ना। क्या करना था, HCF, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड कर रहा हूं जो मेरे पास था। तो बच्चों क्या करते हैं इसमें, ये पता है कि दो नंबर 420 सॉरी 420 130 जो नंबर है मेरे पास, कैसे नंबर बच्चों, ये टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर क्या बच्चों, 130 मेरे पास छोटा है, 420 क्या बच्चों बड़ा है। तो जो भी मेरे पास अगर ये देखेंगे तो 130 बच्चों लेस है मेरे पास, किससे लेस है बच्चों, ये क्या है 420। तो देयरफॉर क्या करेंगे बच्चों, 420 को डिवाइड करेंगे 130 के साथ बच्चों, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, लगभग 3 बार जा रहा है क्या, हाँ 3 बार जा रहा है बच्चों, ये 3 बार गया मेरे पास। फिर ये माइनस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। जब ये नेगेटिव साइन करेंगे तो ये 0 बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा बच्चों, तो यहां पे कितना बचा है 0, तो 30 बचेगा मेरे पास बच्चों। देखिए बच्चों
अब जो आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखनी बच्चों, जो मेरे पास चाहिए था 420 था बच्चों, उसको ऐसे लिखना है बच्चों 130 इंटू बच्चों 3 लिख दिया मैंने, और बच्चों प्लस क्या कर दूंगा 30 कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्लस का मैंने क्या कर दिया बच्चों 30, ये समझ में बैठना आपको, ये ऐसे इसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 420 था बच्चों, तो 420 कैसे बन रहा है, 130 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास होगा 260 एंड 390, और प्लस का ये जब ऐड करेंगे तो 420 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों डिवाइड अब आगे कैसे करना है, ये 30 तो एचटीज रखना बच्चों। अब क्या करना, जो मेरे पास डिवाइजर था उसको यहां पे लेके आ जाइए, ये डिवाइजर था बच्चों में यहां पे लेके आ गया, डिवाइजर था ना ये वाला, तो अब ये डिवाइजर यहां पे आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड कीजिए जो कितना जाएगा 4 बच जाएगा बच्चों, तो ये 4 टाइम का, तो बच्चों कितना रिमाइंडर बच रहा है 10 बच रहा है। अब ये देखिए बच्चों, अब इसको फिर आगे कैसे लिखना बच्चों, जो ये मेरे पास 130 आ रहा है उसको लिखना है बच्चों आगे। 130 कैसे बनेगा बच्चों 30 इंटू 4 बच्चों, 30 इंटू 4 प्लस का रिमाइंडर कितना बच्चों 10 बच रहा है, ये लिख दिया बच्चों। आपको ऐसे ही करना है पेपर में, मैं बता रहा हूँ ये सिंपल मेथड है, तो आपको लिखने का तरीका बताऊं कैसे लिखना है। सबसे पहले ये सीख लीजिए एक बार कैसे आ रहा है। तो जो बच्चे नहीं किया, मैं कुछ बच्चों को तो मैंने करा जैसा 30 के आसपास तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे रह गए थे तो मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास 420 बढ़ा था 130 से बच्चों, तो जो छोटा बड़ा नंबर उस छोटे नंबर से डिवाइड किया मैंने, तो ये बन गया बच्चों। यहां तक क्या करने के बाद मैंने ये लिख दिया बच्चों 420 कैसे आया था 3 इंटू 130 किया प्लस का 30 किया, तो एक स्टेप आ गया बच्चों। सेकंड स्टेप में क्या किया बच्चों, मेरे पास जो डिवाइजर था उसको क्या करेंगे यहां पे लेके जाऊंगा, तो 30 से डिवाइड करूंगा वो बचेगा। अब क्या करना बच्चों, नेक्स्ट में क्या करना, जो ये 30 था बच्चों इसको अब यहां लेके आएंगे। अब 30 को यहां लेके आऊंगा तो 30 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, 3 टाइम्स जाएगा। अब देखिए बच्चों रिमाइंडर कितना बच रहा बच्चों यहाँ पे 0, कहने का मतलब तब तक डिवाइड करना जब तक आपको क्या आ जाए रिमाइंडर बच्चों 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको कैसे लिखना बच्चों, जो मेरे पास 30 बचेगा बच्चों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 30 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस का 0। तो बच्चों जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। जो लास्ट का डिवाइजर जो बचता है ना बच्चों, लास्ट का डिवाइजर उसको क्या बोलते हो HCF ऑफ 2 नंबर, क्या बोलते हैं बच्चों HCF ऑफ 2 नंबर। तो इसका HCF कितना जाएगा बच्चों 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 10 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है बच्चों इसका, जो भी आपके पास क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, करने का तरीका क्या था, सबसे पहले देखना कि 2 नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना तो 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर, फिर देखेंगे बच्चों कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा नंबर होगा वो उसका डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा बड़े वाला। तो मैंने डिवाइड करने के बाद बच्चों मैंने ये लिख दिया 420 ये हो जाएगा 130 इंटू 3 प्लस का 30 मेरे पास रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तो डिवाइड करते जाएंगे। जो भी डिवाइजर होता है बच्चों वो यहां डिवाइडेड का काम करेगा। तो 130 में डिवाइड किया तो ये मेरे पास ये बच गया। फिर देखा बच्चों 10 क्या बच गया मेरे पास, रिमाइंडर बच गया 10। अगर रिमाइंडर बच गया फिर डिवाइड करेंगे। इसका जो डिवाइजर था बच्चों ये वाला, इस डिवाइजर को मैं यहां रिप्लेस कर दिया। अगर यहां रिप्लेस करने के बाद क्या होगा बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो जो लास्ट स्टेज में बच्चों जो डिवाइजर आता है उसको क्या बोलते हैं मेरे पास, उसका HCF बोलते हैं। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है बच्चों, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। तो बच्चों 2 नंबर का HCF फाइंड करने के लिए मेरे पास यूक्लिड्स जो डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें बच्चों, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले चेक करना, जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास 135 एंड 225 वाला, इसमें देख लेते फटाफट से क्या करना, मैं 3 स्टेप में करता हूं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को जो मेरे पास सॉल्यूशन था वो जो सॉल्यूशन बच्चों फर्स्ट का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास किसका फाइंड करना था, 135 एंड बच्चों 225 का। तो क्या लिखना है सबसे पहले, ये 2 पॉजिटिव मेरे पास इंटीजर नंबर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, सिंस मेरे पास बच्चों 225 इज ग्रेटर देन 135 नंबर है। तो ये ध्यान रखना बच्चों 135 से बड़ा कौन सा है बच्चों 225। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, वी डिवाइड 225 बाई 135। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे 2 नंबर पॉजिटिव है नहीं है, फिर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर को बड़े नंबर पे, ठीक है ना। तो जो मेरे पास था बच्चों ये था 225, डिवाइड कर दूंगा बच्चों मैं इसको 135 के ऊपर। तो बच्चों 135 जब 135 1 टाइम्स गया बच्चों मेरे पास,
तो ये मैं 1 लिख दिया, माइनस जब करेंगे बच्चों मेरे पास आएगा 90। ठीक है, तो बच्चों 90 का रिमाइंडर आ रहा है। अब अगर सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखूंगा बच्चों इसके बाद में, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब बच्चों इसका अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे बच्चों, फिर ये मैंने बताया था ये 135 इधर आ जाएगा, तो 90 तो v डिवाइड, फिर लिखूंगा बच्चों मैं v डिवाइड 135 बाई 90। फिर देख लीजिए एक बार, देखो सबसे पहले देखे तो बच्चों मेरे पास दो नंबर थे, 135 था, 225 था, तो देखें दोनों नंबर से कौन सा बड़ा है, देख लिया। फिर जो भी बड़ा नंबर है उस छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। तो अगर रिमाइंडर नोट जो 0 है तो लिख दो सिंस रिमाइंडर नोट इक्वल टू 0, तो v डिवाइड बच्चों 135 90। तो अगर 135 को जब मैं 90 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो कितने टाइम जाएगा बच्चों, ये 1 टाइम जाएगा। तो मैं अगर 1 टाइम से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये बच जाएगा बच्चों। अभी देखिए बच्चों, अब रिमाइंडर कितना बचा इसको 5 बच्चों, 13 में से 9 गए तो बच्चों मेरे पास बच रहा है 4 बच्चों। अब देखिए बच्चों फिर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर नहीं 0, फिर लिखना सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर v डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, v डिवाइड कितना बच्चों, ये 90 लेंगे अब, ठीक है ना, v डिवाइड 90 बाई 45। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, 90 को डिवाइड किया बच्चों 45 से, तो ये करेंगे बच्चों 45 2 जा 90 तो 0 आ गया, तो ये गया बच्चों 2 टाइम्स, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना जब लास्ट का जो आपका डिवाइजर आता है ना वो उसका HCF होता है। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चों 0। फिर अगर रिमाइंडर इसका 0 है तो क्या लिख दोगे बच्चों 40, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन ये लिखना, उसके बाद देन HCF कितना नंबर था 135 और 225 कितना बच्चों, इसका HCF कितना आ रहा है मेरे पास, लास्ट का जो भी डिजिट हो गई है 45, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, ये HCF कितना आएगा बच्चों 45। फिर देख लीजिए एक बार, सबसे पहले ये देखना बच्चों दो नंबर दे रखे हैं आपके पास, वो देखना बच्चों पॉजिटिव है नेगेटिव। सबसे पहले देखना तो 2 पॉजिटिव इंटीजर थे मेरे पास, तो सबसे पहले देखें कौन सा नंबर बड़ा, सिंस 225 ग्रेटर देन 135, तो v डिवाइड 225 बाई 135। फिर डिवाइड करने के बाद बच्चों ये रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर कैसे है बच्चों 0 नहीं है, तो फिर डिवाइड करेंगे, जो मेरे पास डिवाइजर बच गया था उसको इस रिमाइंडर से बच्चों डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आ गया बच्चों फिर 45 बच गया, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 45 को डिवाइड कैसे, 90 डिवाइड कैसे करेंगे 45 से, तो ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0, तो 45 से क्या हो जाएगा बच्चों इसका, जो मेरे पास 45 आएगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर वही है एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सेकंड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सबको समझ में बैठेगा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन सेकंड बच्चों। अब जो सॉल्यूशन बच्चों मैं सेकंड का लूंगा, तो सेकंड में क्या था बच्चों मेरे पास था 196 बच्चों एंड बच्चों था 38220। अब क्या करना बच्चों, वही करना है बच्चों इसमें से सिंस जो बच्चों था मेरे पास कौन सा बड़ा है, सिंस 38220 ग्रेटर देन 196, ये सबको पता चल रहा है बच्चों। यहां से अगर ये मेरे पास बड़ा है तो क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद v डिवाइड बच्चों 38220 है ना बाई 196। क्या बोला बच्चों मैंने, इसे जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 196 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये था, इसके बाद डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिवाइड करने के जब तक डिवाइड करेंगे बच्चों रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यही करना बच्चों आपका, डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, तो ये था बच्चों मेरे पास 38220, तो बच्चों इसको डिवाइड करता हूं, मैं किससे कर रहा हूं, इसको 196 से कर रहे हैं बच्चों, तो लगभग 2 टाइम्स जा रहा होगा, करके देख लेते हैं। 196 का डबल करेंगे बच्चों
गलत मत करना, तो चाहिए आप बोर्ड पे करके देख लीजिएगा ना। 621 392 आ रहा है 2 पर, तो 1 टाइम्स जा रहा है बच्चों ना, तो 196 मेरे पास जा रहा है 1 टाइम्स बच्चों। अब फिर बच्चों मेरे पास 6 में से 12 में 6 कर दो तो 6 बच रहा है मेरे पास, यहाँ 7 था तो बच्चों 10 कितना बच रहा है बच्चों, 8 यहाँ बच रहा है, और ये 2 में से 1 का तो बच्चों 186 बच रहा है। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से 2 लेना है मेरे पास ऊपर से, जो 2 लूंगा यहाँ पे 2 ले लिया मैं। अब 196 को किससे डिवाइड करे बच्चों को, 1862 आ जाए, तो मैंने क्या किया बच्चों, 196 था मेरे पास, लगभग लगभग मैंने क्या कर लिया, इसको 8 से डिवाइड करके देखता हूं। ये आ रहा है 16 18 ना, तो ये तो 8 बार गए, 9 बार और करके देख लें, 9 टाइम्स कितना जा रहा है, ये तो 1864, गलत तो नहीं की कहीं पे, तो ये 1864 ज्यादा जा रहा है, तो ये 8 बार ही जा रहा है, ठीक है, 9 बार नहीं जा रहा, तो ये 8 बार जा रहा है बच्चों। 6 आ रहा है मेरे पास, 6 8 आ रहा है, तो ये कितनी बार जा रहा है बच्चों, 8 टाइम्स जा रहा है। अगर 8 टाइम्स जाएगा तो मेरे पास ये 4 बचेगा बच्चों, फिर यहाँ पे बच्चों 5 बचेगा था, तो अगर 15 में 6 गया तो 9, 7 में 6 गया तो बच्चों 194, तो बच्चों मैंने 0 लिया। अगर फिर इसको डिवाइड जब करता हूं तो कितना आ रहा है, इसके बाद देख लेते हैं बच्चों, फिर इसके बाद अगर डिवाइड करते हैं तो ये 90 था ना, अगर इसमें 196 ऐड कर देता हूं तो कितना बना है, 0 1, ये तो 206 आ रहा है बच्चों। ठीक है, मैं देखता हूं एक बार, डिवाइड कर लेते हैं इसको फटाफट से, कितना आ रहा है। हाँ बच्चों, ये था जो मेरे पास डिवाइड कर रहे थे हमारे पास, तो डिवाइड करने के बाद ये था 38220 को जब 196 से डिवाइड किया तो बच्चों 196 1 टाइम्स गया, फिर मैंने जो रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा 186 बचा था, 2 यहाँ से ऊपर से ले लिया बच्चों, जो 2 बचेगा तो मैंने डिवाइड किया बच्चों, ये तो 8 टाइम्स गया, ये नहीं 9 टाइम्स गया था ये मैंने पिछली बार 8 टाइम्स करे थे गलती से मल्टीप्लाई करने में, तो ये मेरे पास 9 टाइम्स गया बच्चों। 9 टाइम्स जाने के बाद बच्चों 982 बच गया, फिर मैंने क्या किया बच्चों 5 टाइम्स ये दिया, तो ये 5 टाइम गया था। तो बच्चों जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चों 0, देन HCF कितना जाएगा बच्चों, HCF का जो डिवाइजर था बच्चों वही इसका HCF हो जाएगा। तो HCF किस किस का निकाला था हमने, 38220, 196 इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा 196। तो बच्चों ये इसका HCF हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चंस का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इसको डिवाइड करना था सिंपल, एक स्टेप में एक क्वेश्चन मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा था, तो एक स्टेप में करने के लिए था मेरे पास। अब इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था बच्चों, वो थर्ड भी देख लेते, थर्ड में क्या बोलना चाह रहा है। थर्ड जो क्वेश्चन है मेरे पास इसका, तो इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में सबसे पहले लिखना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर इसमें डिवाइड करना बच्चों, जब तक डिवाइड करना जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड जो क्वेश्चन था बच्चों, ये दे रखा बच्चों, थर्ड जो सॉल्यूशन है मेरे पास मैं यहां लिख देता हूं, 867 बच्चों इज ग्रेटर देन किससे बच्चों 255, ठीक है, ये सबको पता, 2 नंबर है मेरे पास, ये एंड ये डी से बड़ा है, तो सिंस क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो मेरे पास ये बड़ा था तो v डिवाइड करेंगे बच्चों, v डिवाइड 867 बाई 255, तो डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो 867 को डिवाइड कर दिया बच्चों मैंने इससे 255 बच्चों, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं इसको सपोज करो कितने 2 टाइम्स ले रहा हूं, 3 टाइम्स लेते इसको ना, तो 3 टाइम्स लेता हूं, 255 को मैं अगर 3 टाइम्स देता हूं तो बच्चों कितना बचता है मेरे पास 765 आ रहा है ना, तो 765 ये कितनी बार बच गया था बच्चों 3 टाइम्स। एक बार फिर देख लेते कैलकुलेशन गलती नहीं थी, ठीक है, ये सही था बच्चों। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, माइनस करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बच्चों। 7 में से 5 का तो बच्चों 2 बच रहा है मेरे पास, ठीक है। अब 6 में 6 का बच्चों 0, फिर ये बच रहा था बच्चों 7 में से 0 1 है ना, तो ये मेरे पास बच गया। अब रिमाइंडर क्या बच्चों, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देन क्या करेंगे बच्चों, देन
देन तो वी डिवाइड बच्चों 255 बाई 102, तो 102 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास था 255 को बच्चों जब 102 से डिवाइड करूंगा तो मैं 2 टाइम्स लेके देख लेता हूं, 2 टाइम्स करेंगे तो 402 बनेगा बच्चों ना, 2 टाइम्स दे दिया तो ये माइनस आया था, यहाँ माइनस लिख दिया था, तो 5 में से 4 का था बच्चों 1, तो ये 5 बचेगा बच्चों। अब बच्चों फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर फिर 0 नहीं आ रहा तो क्या लिख दोगे बच्चों, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखोगे बच्चों, सिंस बच्चों क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या लिखूंगा बच्चों, वी डिवाइड कौन सा डिवाइड करना बच्चों, अभी 102 को डिवाइड करता हूं, वी डिवाइड 102 बाई 51, तो बच्चों 102 को मैं 51 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से डिवाइड सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2502, तो ये बचेगा बच्चों अब 0, तो अब क्या बचेगा बच्चों, ये 2 टाइम्स गया, तब ये देखना बच्चों जो लास्ट टाइम डिवाइड करने के बाद 0 जो बचा था मेरे पास रिमाइंडर उससे पहले, अब क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ किस किस का था बच्चा, HCF ऑफ 867 एंड 225 इज कितना हो जाएगा, ये 51, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 51। तो आपको पेपर में जब लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिख देना जैसे ये था मेरे पास, तो HCF कैसे, HCF ये लगा करके बराबर ब्रैकेट कितना आएगा बच्चों 51, तो लास्ट में आंसर फिर एक बार ये लिख देना, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, फिर करके ये लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 6 प्लस 3 6 प्लस 5, तो बच्चों ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रूफ करना है, शो दैट करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर बच्चों था जो इसकी फॉर्म में आता है, कहने मतलब ओड इंटीजर जो भी नंबर होंगे इस फॉर्म में आएंगे। तो अभी देखते बताता हूं बच्चों, एज इसका दिख रहा है बच्चों, अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्या था मेरे पास, c इक्वल्स टू डी क्यू प्लस की r की फॉर्म में करेंगे, r यहाँ पे 1 है, r यहाँ 3 है, r यहाँ 5 है, और जो q है बच्चों मेरे पास वो डिवाइडर का काम कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी डिवाइडेड है ना। तो आप लेते हैं बच्चों एज पर, मैं इसको बताता हूं सिंपल तरीके से, एज पर बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन, एज पर या लेमा मेथड बोल देता हूं बच्चों इसको, यूक्लिड्स लेमा, एज पर यूक्लिड्स लेमा डिवीजन है ना, यूक्लिड्स लेमा या डिवीजन लेमा लिख लो, डिवीजन लेमा, ठीक है बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके मतलब एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों। क्या था बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या बच्चों दो पॉजिटिव मेरे पास क्या है इंटीजर, देन क्या था बच्चों, अगर दो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर था तो देन क्या था बच्चों मेरे पास, a इज इक्वल टू बच्चों बी क्यू प्लस आर बच्चों। देखो अब ये जो यूक्लिड्स लेमा डिवीजन जो साइंटिस्ट ने प्रूफ दिया था, जो आर मेरे पास रिमाइंडर होता है, क्यू मेरे पास क्यूसेंट होता है, और बी मेरे पास क्या होता है बच्चों यहाँ पे डिवाइडेंड होता था, और ए मेरे पास सॉरी ए डिवाइडेंड होता था, बी मेरे पास डिवाइजर होता था, ठीक है। तो ये था बच्चों मेरे पास ए और बी। तो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन ए इज इक्वल टू बच्चों बी क्यू प्लस आर। तो जब वेयर आर क्या था बच्चों, वहां पे आपको बताया था मैंने, वेयर जो आर था बच्चों वो आर 0 के इक्वल था, और किसके बराबर था बच्चों, यहां से ज्यादा था मेरे पास बी के बराबर, यही था बच्चों वहां पे। तो ये था मेरे पास 0 से लेकर के बी के बराबर। तो बस जब इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ऊपर नंबर से, तो मेरे पास यहां से लेट पॉजिटिव इंटीजर कितना पता चल रहा है, यहां से बच्चों साफ साफ दिख रहा होगा, ये 6 किसकी वैल्यू बच्चों, बी की वैल्यू। तो फ्रॉम अबव b इज इक्वल टू 6 बच्चों दिख रहा है सबको, b इज इक्वल टू बच्चों 6, तो मेरे पास a किसके बराबर हो जाएगा, a इज इक्वल टू बच्चों 6 क्यू प्लस बच्चों
आर हो गया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसको पढ़ो पहले। शो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो ओड का मतलब बच्चों 1 3 5 7 इस तरह से ओड पॉजिटिव इंटीजर इसकी फॉर्म में होना चाहिए। 6 क्यू में हो या 6 क्यू प्लस 3 में हो, 6 प्लस 5 में हो, तो वेयर क्यू इज द सम इंटीजर। तो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों, लेमा क्या बोलते हैं बच्चों, मेरे पास दो नंबर है ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरे पास ये फॉर्मूला देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो मेरे पास आर की वैल्यू जो होती थी बच्चों 0 से लेके बी के बराबर होती थी, इक्वल टू नहीं होती थी लेकिन 0 के इक्वल होती, 0 से इक्वल आर लेस देन बी बच्चों। तो यहां से कंपेयर करके देखेंगे बी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 6 आ रही है बच्चों। तो अगर बच्चों ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, आर, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे जब आर जब चेक करेंगे बच्चों 0 से स्टार्ट हो रही है आर की वैल्यू, और ये बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ बच्चों 6 आ गई। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, आर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों 6 क्या यहाँ पे 0 से लेकर के देखो इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, 0 का मतलब 0 को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन यहाँ 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 से लेके 5 नंबर तक। बच्चों अगर आर की वैल्यू 0 पुट करी बच्चों, अगर मैंने आर की वैल्यू इफ बच्चों आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 जब पुट करेंगे बच्चों तो यहां पुट कर दीजिए a इज इक्वल टू 6 क्यू हो जाएगा बच्चों, a इज इक्वल टू 6 क्यू बच्चों। लेकिन बच्चों ये तो कैसा आ रहा है, अगर इसको 2 से डिवाइड करो तो कैसा आ रहा है बच्चों, ये इवन नंबर आ रहा है, दिस इज द इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, या फिर ऐसे लिख लो डिवाइड बाई 2, वो भी इवन ही होता है ना, डिवाइड बाई 2, ये होगा बच्चों। जब आर की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास 6 क्यू है, तो ऑप्शन में है नहीं, ये तो इवन के लिए था बच्चों। सेम बच्चों अगर मैंने इफ आर इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू बच्चों 6 क्यू प्लस 1, तो ये कैसा आ रहा है बच्चों, ओड इंटीजर। आर के लिए कितना बच्चों, दिस इज कैसा बच्चों, ओड नंबर, कैसा ये ओड नंबर। तो ये प्रूफ करना था हम तो एक तो, ठीक है। सेकंड थर्ड देखते, इफ आर इज इक्वल टू बच्चों 2 लिया मैंने, जब 2 लेंगे तो मेरे पास a इज इक्वल टू बच्चों 6q प्लस 2 आएगा। इसको मैं लिख लेता हूं बच्चों, a इज इक्वल टू 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3q प्लस 1। तो बच्चों ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, कैसा नंबर है बच्चों, ये इवन नंबर है, तो इवन मेरे को चाहिए नहीं, इवन नंबर है तो इवन नंबर तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हटा देंगे बच्चों, 2 को हटा देंगे, इसे 0 वाला हटाया तो 1 पे आया बच्चों। सेम 3 पे करेंगे, इफ r इज इक्वल टू बच्चों मैं अगर 3 पुट करूंगा, 3 पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, तो दिस इज ओड नंबर, दिस इज ओड नंबर। तो ये बच्चों आपका आंसर था। एक और बताता हूं, 4 और 5 पुट करके देखो। सबसे पहले क्या करना था, बस क्वेश्चन को पढ़िए। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस बच्चों। तो हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा मेथड है, मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर थे मेरे पास, a इज इक्वल टू बच्चों बी क्यू प्लस का r होता है। जो r की वैल्यू होती है, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है बच्चों 0 से लेके के b के लेस देन होती है। अगर मैंने r की वैल्यू 0 पुट करूंगा बच्चों, फिर यहां से हम ऊपर से अबव करेंगे तो 6 है, 6 है, 6 तो सेम रहेगा, तो हमने a की वैल्यू यहां पे बच्चों b की वैल्यू 6 ले ली, तो 6 जो मेरे पास पुट करने पे b जो r की वैल्यू बनेगी 0 से 5 बन गई बच्चों, 6 तो होगी नहीं। अब 0 से लेके 5 पे इसके ऊपर बच्चों e1 आएगा, इसके ऊपर e1 आ रहा है, इसके ऊपर e1, आपने देखा होगा ना, 0 के ऊपर e1 आ रहा है, 2 के ऊपर e1 आ रहा है, 3 के ऊपर ओड आ रहा है, फिर 4 के ऊपर। तो बच्चों क्या करना, पेपर में आपको ये लिखना है, यहां तक होगा था। फिर r की वैल्यू बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे। अगर r की वैल्यू मेरे पास 4 पुट करूंगा, इफ r इज इक्वल टू बच्चों 4, देन a इज इक्वल टू बच्चों 6q प्लस 4, ये भी कैसा आ रहा है बच्चों, इवन आएगा, दिस इज द इवन नंबर। अब इवन नंबर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं, हमको तो ओड चाहिए, तो बच्चों सिर्फ इफ r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 बच्चों, दिस इज कैसा बच्चों, ओड नंबर। ये आपको पेपर में यही लिखना है, जो r की वैल्यू 0 के लिए इवन बना, 1 के लिए ओड बना, 2 के लिए इवन, 3 के लिए ओड, 4 के लिए इवन, 5 के लिए। तो फिर लिखना लास्ट में जाकर के लिखना बच्चों, देयरफॉर, क्या लिखोगे बच्चों, ये वाला देयरफॉर
r इज इक्वल टू बच्चों 1, 3 and 5. If r is equals to this, we r is equals to 1, 3, 5. We find odd positive integer. तो कौन कौन सा इंटीजर आया बच्चों आपके पास, तो वो लिख देना इसकी वैल्यू। a इज इक्वल टू बच्चों कौन कौन सा आया मेरे पास, 6q + 1, ठीक है। और दूसरा था बच्चों a इज इक्वल टू 6q + 3। थर्ड था बच्चों a इज इक्वल टू 6q + 5। लास्ट में जाके लिख देना हैंस दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखना। हैंस दिस इज द पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे करना था, सबसे पहले ये देखना बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से प्रूफ क्या कराना चाह रहा। अगर सपोज करो बच्चों ये पूछता है यहाँ पे इवन नंबर, तो क्या करते हैं बच्चों, r की वैल्यू 0 पे इवन आएगा, r की वैल्यू 2 पे इवन आएगा, r की वैल्यू 4 के ऊपर इवन आएगा। तो हम वो फिर क्या करेंगे, 0 वाला 2 वाला r की वैल्यू 4 वाला लिखेंगे इवन नंबर। तो क्वेश्चन ने पूछा था शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q + 6, 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो ध्यान रखना पेपर में पूछा है odd integer पूछा है, तो लास्ट में लिख देना कि r is equal to 1, 3, 5 we find the odd positive integer। तो लिख देना this is the hence this पॉजिटिव ओड इंटीजर। सपोज करो इवन के लिए पूछता, तो इवन के लिए पूछता तो ये r इक्वल टू 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 सॉरी 2, r इक्वल टू 4 वी फाइंड द इवन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स। जैसा आपने देखा होगा आर्मी वाले जो पर्सन्स होते हैं बच्चों, जैसे सपोज करो इस लाइन में जा रहे होंगे, दूसरा इस लाइन में, तीसरा इस लाइन में ना, इस तरह से जैसे कहते हैं जिसको बोलते हैं कॉलम, ऐसे कॉलम बोलते, खड़ी लाइन को बोलते हैं ऐसे, ये जो मेरे पास होता है ना ऐसे कॉलम बोलते हैं इसको, ऐसे ना ये वाला ऐसे, ये कॉलम है मेरे पास ऐसे, इस तरह कॉलम बोलते हैं, इस तरह का ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे जाते हो तो बच्चों इसको बोलते हो रो, है ना, नंबर ऑफ रो ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ऐसे कॉलम में थे ऐसे बच्चों, ऐसे जैसे मतलब बैंड बजाते हैं ना तरह से, जैसे बहुत सारे लाइन जाते हैं, परेड चलती है, तो परेड चलेगी, इस लाइन में चल रही है, इस लाइन में, ऐसे कितने कॉलम बनेंगे, टोटल मेंबर्स उसके बाद 616 मेंबर्स इनटू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 जो मेंबर्स थे मेरे पास इन परेड, ठीक है। तो कहने का मतलब उसके बिहाइंड का मतलब है 616 मेरे पास मेंबर्स है टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, मतलब दो ग्रुप्स ऐसे है, मतलब 616 को मतलब दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ऐसे हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, दो ग्रुप बनाया। सपोज करो एक ग्रुप ये बनाया, इस ग्रुप में मान लेते 4 लाइन है, दूसरे में भी 4 हो गई, इस तरह ना, ऐसे दो ग्रुप बना दिए। तो ये बोलना चाह रहा था सेम नंबर ऑफ कॉलम है। तो जैसे कि कहने का मतलब सपोज करो मेरे पास ये तो 616 मेंबर है, 32 के मेंबर जो बनाए गए बैंड के जो है मेरे पास, उनके भी हैंड रखा गया। तो ऐसे मतलब कितने कॉलम बनाए गए कि 616 मेंबर मेरे पास 32 ऐसे बन जाए ना ऐसे कॉलम। तो उस वाले केस में क्या करते हैं बच्चों, जैसे एक मैंने दो ग्रुप बना दिए, मैंने 3 ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप में सपोज करो मैंने ले लिया 3 3 3, तीनों बराबर लेने, ये तीनों में 4 4 4 ले लिया, मतलब एक रो में 4, दूसरे में 4, 3 में 4। तो इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या पूछा बच्चों, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे या एटलीस्ट नंबर ऑफ कॉलम पूछे, तो दोनों में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं HCF। तो बच्चों इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या करेंगे बच्चों, HCF हो बच्चों 616 कितना था मेरे पास 32, ये करके देखेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो अप्लाई बाय द यूक्लिड्स लेमा मेथड, ठीक है। तो कौन सा अप्लाई करूंगा बच्चों मैं, यूक्लिड्स लेमा मेथड, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चों लेमा एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम अप्लाई, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो बच्चों मेरे पास क्या पता चला, मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास। तो बच्चों सिंस 616 एंड 32 आर 2 पॉजिटिव इंटीजर बच्चों, ये सबको पता है।
ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। सिंस 616 greater than 32, so we divide 616 by 32। तो अब ये डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे बच्चों कब तक, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो मेरे पास 616 था बच्चों, 32 से डिवाइड कर दीजिए। 32 से डिवाइड जब करूंगा बच्चों तो 64 था, तो 1 टाइम्स गया मेरे पास 32, 1 टाइम्स गया बच्चों। एलसीएम ले, क्या बोलते हैं उसको, माइनस करेंगे, एलसीएम का नाम आ रहा है। तो जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों 11 में से 2 गया मेरे पास, तो कितना बचेंगे बच्चों, 9 बचेगा। 5 में से बच्चों 3 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ठीक है 29 बच रहा है। अब मैंने यहां पे ले लिया बच्चों 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड फिर करेंगे बच्चों। तो 32 कितना करूं बच्चों, 5 से करते हैं तो मेरे पास ये आता है 160 आ रहा है ना, ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब इसको लगभग कर लो 9 से करके देखना कितना आ रहा है, ठीक है 288 आ रहा है ना। तो 288 कितनी बार गया बच्चों, 9 बार। तो 9 2 जा 18, 1 बच्चों मेरे पास, 9 3 जा 27, 27 और 28 288। तो जो इसमें माइनस करेंगे कितने बार गया, 9 बार बच्चों। अब क्या करना था बच्चों, इसमें रिमाइंडर देखते हैं 0, 8 प्लस कितने का, तो 8 बच रहा है मेरे पास, यहाँ 0 बच रहा है बच्चों, यहाँ 0 बच रहा है। अब क्या करना बच्चों, अब ये लिखना सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 फिर क्या करेंगे बच्चों, ये 32 को डिवाइड, तो मैं सीधा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, 32 में इधर लेके आ जाऊंगा, 32 इधर आ जाएगा तो बच्चों मेरे पास डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आ रहा है बच्चों यहां से, तो अब रिमाइंडर बच्चों 0 बच रहा है, ये 4 आ गया। तो जो भी बच्चों मेरे पास लास्ट का जो ये बचता है नंबर डिवाइजर, जो ये मेरे पास है उसको बोलते हैं उसका एचसीएम। तो हैंस क्या लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। कितना आया बच्चों, 8 आंसर। तो क्या करना, क्वेश्चन बच्चों ये पूछा था, तो हमारे पास जो आर्मी कॉन्टिजेंट है बच्चों उसके पास 616 क्या मेंबर है, एक मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो 32 मेंबर्स का मतलब बैंड किया गया, ये बोल रहा है कि सेम नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ कॉलम आएंगे बच्चों, 8 कॉलम से, 1 2 3 4 5 8, तो 32 इस तरह से बच्चों। तो ये कॉलम बनाए गए बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे या एटलीस्ट नंबर ऑफ कॉलम पूछे, बात वही, ठीक है। तो 2 मिनट क्या करता बच्चों, HCF निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना है, यूज द, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, क्या बोल रहा है बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m की फॉर्म में होगा, 3m + 1 की फॉर्म में होगा, फॉर सम इंटीजर m। तो बच्चों एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, ये बोलना चाह रहा है किसका यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल दे, या ये बोल दे डिवीजन लेमा मेथड बोल दे, या फिर लेमा मेथड बोल दे, बात एक है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज करो मेरे पास था n+1 है, तो भी कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो पॉजिटिव इवन और कुछ नहीं बोला इसने, तो ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m होगा या 3m+1 होगा। तो हम एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है बच्चों, इफ a and b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर देन a = bq + r। ये सबको पता है बच्चों, मेरे पास a क्या होता था, मेरे पास डिवाइडेंड होता था, b मेरे पास डिवाइजर होता था, q मेरे पास क्यूसेंट, r फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू बच्चों 0 से लेकर के स्टार्ट होती थी, 0 भी हो सकती थी, 1 2 3 b तक। b क्या था मेरे पास यहाँ बच्चों, क्या था मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट करो बच्चों, यहाँ से m की वैल्यू वेयर अबव का मतलब था बच्चों b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो मेरे पास a कितना बन जाएगा, a = 3q + r, ये बन गया बच्चों। तो जो मेरे पास r की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे बच्चों, कहां तक जा रही है बच्चों, वो 3 तक जा रही है, कहने का मतलब, तो वेयर r = कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे r = 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है और 2 बच्चों, 3 मत कर देना, 3 नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बच्चों 0 के इक्वल, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे नहीं है। तो जैसे बच्चों सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चों r की वैल्यू, इफ r = बच्चों 1,
सॉरी जीरो लेता हूं पहले ना, r इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, r की वैल्यू 0 लेने पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी 3q था बच्चों ये वाला, तो मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे ये कर दूंगा 3q प्लस 0 बच्चों, तो ये बच्चा आएगा मेरे पास a इज इक्वल टू 3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों, शो दैट करना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया मेरे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड बच्चों स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 9q स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए a स्क्वायर मैं 3 इसको बाहर ले लेता हूं, 3q स्क्वायर को अंदर, इसको कोई भी मैं एक इंटीजर नाम दे देता हूं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इसको दे दे कैपिटल M। तो जो बच्चों m था मेरे पास वेयर इसमें स्मॉल ले लो क्योंकि इसमें स्मॉल m दे रखा ना, तो हम स्मॉल m लेते हैं, वेयर m इज इक्वल टू बच्चों क्या है 3q स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये था बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन का यूज करना था, स्क्वायर करके बताना था एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन था बता a इज इक्वल टू bq प्लस r की वैल्यू 0 से b के बीच में, लेकिन b यहां से कंक्लूड किया तो b की वैल्यू 3 दिख रही है हमको, 3 रख दिया तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, तो मैंने ये लिखा r की वैल्यू 0 पुट करने पर 3 क्यों, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से क्या बोला बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जब स्क्वायर करूंगा इसका तो मेरे पास ये बना, लेकिन इसको 9q स्क्वायर नहीं रखना क्योंकि m की फॉर्म में रखना था, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, m मान लिया। अब सेम बच्चों r की वैल्यू इफ r इज इक्वल टू मैं अगर 1 पुट कर देता हूं बच्चों तो क्या आता वो देख लेते हैं बच्चों, तो मेरे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा बच्चों, बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर देता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1, ये आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने a स्क्वायर एज रखा बच्चों, यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का बच्चों 2 बचेगा q, है ना, और ये मैं 1 को बाहर रहने देता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको ऐसे लिख दूंगा a स्क्वायर बच्चों 3 तो एज इट इज था, इसको मैं m ले लूंगा यहाँ पे और वो एज इट इज 1 रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो m की वैल्यू आ रही होगी वेयर m इज इक्वल टू बच्चों आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस का 2q। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, जब मैंने क्या किया बच्चों, यूक्लिड्स लेमा मेथड को यूज किया तो a इज इक्वल टू bq प्लस r किया, r की वैल्यू 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला स्क्वायर किया बच्चों, स्क्वायर करने में मेरे पास ये बना, इसको मैंने m माना क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को m लाना है, ये बोला ना सम इंटीजर, तो बच्चों 3q स्क्वायर को एक इंटीजर है तो उसको m मान लिया, सम इंटीजर उसको m बोल दिया, तो मेरे पास ये बन गया। सेकंड r की वैल्यू जो 1 पुट कर रहा हूं तो बच्चों इसका स्क्वायर करने मेरे पास ये बना, इसको भी बच्चों 3m प्लस 1 की फॉर्म बनाने के लिए मैंने 3 को बाहर लिया 2 टर्म से, लेकिन इसमें नहीं ले सकता बाहर क्योंकि इसमें 1 है तो मैं 1 को बाहर रखा, इसलिए 3m प्लस का 1 आया। बच्चों अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, इफ r इज इक्वल टू 2 बच्चों देन a इज इक्वल टू 3q प्लस बच्चों 2 ले लिया मैंने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा बच्चों, कितना आ जाएगा फटाफट से बोल दीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q प्लस 2 का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6 12q, ये आ रहा होगा है ना, 6 कहां से आ गई, 6 नहीं आएगा ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 4 आएगा ना, 4 और 3 6 12q, ये आएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए इसको a स्क्वायर बच्चों, अब मैंने क्या किया बच्चों, ये जो 9q स्क्वायर था ना इसका 3 कॉमन ले लूंगा, 3q स्क्वायर और इसका बच्चों कितना आ जाएगा 4 बचेगा अंदर q, और बच्चों इसका 3 ले लेता हूं 1 और इसका प्लस का 1 बाहर, ठीक है साथ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आया बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स ऑफ m प्लस का 1, तो इसमें बच्चों सेम आ रहा है, लेकिन इसमें m क्या है बच्चों, वेयर m इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो बच्चों इसमें अलग अलग आ रहा है, तो ध्यान रखना पेपर में पूछा क्या था, अगर स्क्वायर पूछा तो हम स्क्वायर करेंगे, q पूछा
क्यूब करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पूछेगा तो फोर्थ ऑर्डर कर देंगे। सबसे पहले ध्यान रखना क्वेश्चन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूछा था, तो हम जानते हैं और भी मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू 0 से लेके b के बीच में 0 इक्वल हो सकती है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकती। आर की वैल्यू 0 1 2 पुट किया, 1 पुट करने बच्चों मेरे पास ये बना, स्क्वायर किया तो उसको मैंने m लेट कर लिया, एक वेरिएबल लेट कर लिया क्योंकि हमारे पास बोला है पेपर में एक सम इंटीजर m है। सेम बच्चों आर की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आया मेरे पास, तो इसको जो था मेरे पास 3 कॉमन लेने के बाद 3m मान लिया, इसको m ये मान लिया। आर की वैल्यू 2 पुट किया बच्चों तो a बराबर 3q प्लस 2 होगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने में बच्चों मेरे पास ये बन गया और मैंने क्या किया, इसका क्या किया बच्चों 3 कॉमन लेकर के 3m प्लस 1 बनाया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हैंस प्रूव r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या प्रूफ आया वो हमने लिख दिया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो आपको उसका क्यूब करके पूछेगा, स्क्वायर करके पूछेगा। तो ये बोला था यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब। अब इसमें क्या करना, पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों स्क्वायर क्या था, यहाँ पे क्या करना बच्चों क्यूब करना है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस का 8। बच्चों मैं थोड़ी सी लिख जल्दी हो जाएगा। एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपको लिखना हर क्वेश्चन के अंदर जो भी आप सोल्व करने बैठोगे। तो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r। ये मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसको यूज करता है। a क्या था मेरे पास डिवाइडेंड, q क्या था क्यूसेंट, b फॉर डिवाइजर, r फॉर रिमाइंडर। तो r की वैल्यू 0 से इक्वल और b के छोटी थी बच्चों। तो यहां से बच्चे पूछते हैं सर आपने 9 क्यों नहीं लिया, देखो 9m है, 9m है और 9m है, तो यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया, b की वैल्यू 3 क्यों ली बच्चों। जब बच्चों 3 का स्क्वायर करते हैं 27 आता है, तो 27 में 9 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर 9 तो कॉमन नहीं आता उसमें, ठीक है। तो इसमें जो 3 लेंगे बच्चों, क्यूब करना है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो क्यूब के मतलब 3 रूट्स आते हैं उसके। तो क्यूब करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों 3 लिया, अगर 3 का स्क्वायर करता हूं 9 है तो 3 का क्यूब करता हूं 27, तो 27 से 9 बाहर आ जाता है आसानी से, इसलिए मैंने 3 माना यहाँ पे। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, r की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों, 3 के इक्वल नहीं है। तो अब देखिए बच्चों, अगर मैंने बच्चों इफ r इज इक्वल टू बच्चों मैंने 0 लिया, इफ r इज इक्वल टू 0 लिया तो मेरे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों ये हो जाएगी 3q प्लस बच्चों 0, ये हो जाएगा ना। अगर मैं इसी वैल्यू q ये लिया तो अगर ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये लिखना भूल गया मैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस का r बच्चों। तो r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0 1 2, ये हो जाएगी 3 नोट का कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये मत लिखना चाहिए, यहां तक 0 1 2। और r की वैल्यू में अगर 0 लेता हूं बच्चों तो मेरे पास ये 3q आगा। अब क्या होगा मेरे पास a इज इक्वल टू बच्चों 3q आगा, टेक क्यूब बोथ साइड, ठीक है ना, क्यूब बोथ साइड टेकिंग है ना, टेकिंग क्यूब बोथ, आप पूरा लिख लेना, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है। अगर साइड्स क्यूब लूंगा तो बच्चों मेरे पास a क्यूब बनेगा, यहां जब क्यूब करूंगा तो बच्चों 3q का बच्चों अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितना आता है बच्चों, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और ये क्यूब बच्चों है ना। तो मेरे को चाहिए बच्चों यहाँ पे चाहिए 3m, फर्स्ट वाला 9m है ना, ये वाला 9m, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं बच्चों 9 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा बच्चों 3q क्यूब। तो मैंने क्या किया, इसको लेट कर लेता हूं बच्चों m। तो बच्चों जहां पे मैंने लेट क्यूब करा है m, तो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये m क्यों माना बच्चों, क्योंकि m मेरे पास है बच्चों वो कैसे है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर आगा, ये फर्स्ट 9m आगा। सेम बच्चों अगर मेरे पास इफ r इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास अगर 1 ले लेता हूं तो मेरे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस बच्चों 1 हो जाएगा। अब टेकिंग बच्चों क्यूब करेंगे बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड है ना, आप पूरा लिख लेना, यार जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। बोथ साइड जब क्यूब करेंगे बच्चों ये हो जाएगा a क्यूब, जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो बच्चों कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, सब जानते हो बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है मेरे पास, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस का b। मैं इसका कर देता हूं बच्चों, a क्यूब का मतलब हो जाएगा मेरे पास 27q क्यूब, b क्यूब का 1 बच्चों, 3ab करेंगे तो बच्चों 9q बनेगा और 3q
प्लस का 1 आएगा। इसको आगे सोल्व कर लेता हूं बच्चों। a क्यूब मेरे पास होगा 27 q क्यूब 1 प्लस का 9 27 q प्लस का 9 q बच्चों, ये आगा मेरे पास। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, यहां से a क्यूब था मेरे पास, ये वाला और ये वाला, इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं। 9 कॉमन जब लूंगा q क्यूब 3q, ये q बच्चों और ये प्लस का 1 बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास था यहां तक का, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास ऐसा हो गया, प्लस का 1 है, ठीक है। अब मैंने ये 9 कॉमन लेने के बाद जो a क्यूब बचा बच्चों, ये 9 में इसको एमलेट कर लेता हूं, ये जो वाली थी इसको एमलेट कर लिया, ये प्लस का 1। यहां पे बच्चों जो m होगा मेरे पास, वेयर m इज इक्वल टू बच्चों बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q, है ना। हाँ ये q था ये वाला, तो मेरे पास इसको एक साथ ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो a क्यूब सही था, b क्यूब सही था, 3ab, तो 3 मेरे पास था ही पहले से, 3 3 9 9q सही था, 3q प्लस 1 सही किया मैंने, ये इसको लेट कर लिया। अब नेक्स्ट था बच्चों r की वैल्यू 2। तो देखो बच्चों जब r की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो 9m बना, r की वैल्यू 1 पुट किया तो 9m प्लस का 1। देखो 0 के लिए तो बच्चों ये वाला बना, r की वैल्यू 0 के लिए बच्चों, और ये बना बच्चों r की वैल्यू 1 के लिए, ये बनेगा r की वैल्यू 2 के लिए। r की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं। अब 2 पुट करने पे कितना आएगा देख लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 2, यहां पुट कर लेता हूं मैं, इफ यहां पुट करते हैं, यह कर लेना, ये इसको जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ये लेमा वाला। तो r की वैल्यू जब बच्चों 2 पुट करूंगा, यहां देखना कितना आ रहा है। इफ r इज इक्वल टू 2 बच्चों, इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू बच्चों 3q प्लस का 2। अब टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों, बोथ साइड्स करेंगे तो a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब ले लेता हूं बच्चों। तो ये बन जाएगा a क्यूब का मतलब 27q क्यूब, 2 का क्यूब बच्चों 8 बनेगा, 3ab, तो बच्चों 3ab का मतलब हो जाएगा 3 3 9 9 18q इंटू 3q प्लस का 2 बच्चों। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों 27q स्क्वायर प्लस का बच्चों ये बन गया 8, ये बनेगा बच्चों 83, ये तो q स्क्वायर बन गया, और 54, और ये बनेगा तो 36q। अब देखिए बच्चों, अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं यहां से, देखो इसमें से क्या कॉमन लूं बच्चों, इसमें से अब आती है, मैं इसमें से ले लेता हूं 9 कॉमन। तो जब 9 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास बच्चों, यहां पे 3q स्क्वायर, और इसमें बचेगा बच्चों 6q स्क्वायर, ये तो क्यूब आएगा ना, ये तो ये क्यूब था ये तो, ठीक है। तो 6q स्क्वायर प्लस का बच्चों 4, और ये बच्चों 8 मेरे पास बाहर रह जाएगा। तो बच्चों अब इसमें जो आंसर बनेगा मेरे पास a क्यूब, ये बन जाएगा 9m प्लस का बच्चों 8। तो यहां पे जो m की वैल्यू थी बच्चों ये हो जाएगी। एक बार फिर सुन ली, क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, ये क्वेश्चन था यूज द यूक्लिड्स लेमा मेथड, जो मेरे पास था बच्चों उसको लेमा मेथड से यूज करना था। लेकिन ये बोला शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से मैंने मानता है a और b मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r किया, r की वैल्यू यहां से पता किया बच्चों, एंड मैंने क्या ले लिया, b की वैल्यू बच्चों 3 ले लिया, क्योंकि 3 का क्यूब करें, क्योंकि क्यूब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो 3 का क्यूब 9 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 में 9 आसानी से बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने 3 लेट किया। तो r की वैल्यू 0 पुट करने पे मेरे पास 9m बना था बच्चों, ये फर्स्ट दे रखा था r की वैल्यू 0 के लिए। सेम बच्चों r की वैल्यू जो 1 पुट करता था मेरे पास, तो ये 9m प्लस 1 बना था r की वैल्यू के लिए। r की वैल्यू जो 2 पुट किया था बच्चों मेरे पास ये बन रहा था, इसमें m की वैल्यू ये हो जाएगी, तो m 9m प्लस का 8। तो लास्ट में लिखना हैंस प्रूव r इज इक्वल टू 0 फॉर 9m, r इक्वल टू 1 दिस 9m प्लस 1, और r इज इक्वल टू 2 9m प्लस 8, दिस इज द मेन हैंस प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और बस आपको क्या कॉन्फिडेंस बनाए रखना, यस कैन आई डू। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।